अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कादरी बाबा और आप देख रहे हैं नौकरी अपडेट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान भर में आने वाली सरकारी और गैर सरकारी जॉब्स की अपडेट सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर देते हैं। आज हमारे पास शिफा इंटरनेशनल अस्पताल फैसलाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर जॉब्स हैं। मुकम्मल तफसीलात आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। किस तरह आपने अप्लाई करना है, किस आपके पास डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और इसकी लास्ट डेट क्या है। मुकम्मल तफसीलात आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद जॉब्स अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आप उन जॉब्स से, उस वीडियो से आप इस्तेफादा कर सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि नाज़रीन कि आपने देख लिया कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल फैसलाबाद में दर्ज असामियों के लिए इंतहाई काबल बासलाहियत तजर्बाकार पेशा वराना अफराद की ज़रूरत है। असामी आ जाते हैं। पहले नंबर पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, ये टोटल 10 असामी हैं। इसमें तालीमी काबिलियत जो है वो मैट्रिक है और उम्र की हद इसमें 50 साल है। और इसमें मुसल्ह अफवाज से जो रिटायर्ड लोग हैं, जीसीओ के मसावी ओहदा है ये, तो ये उनको ये तरजीह दी जाएगी। और इसी तरह नंबर 2 पे सिक्योरिटी गार्ड की असामियाँ हैं। ये टोटल 80 असामियाँ हैं और इसमें सिविलियन जो है उनकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और उनकी उम्र जो है वो 25 से 40 साल तक होनी चाहिए। और जो मुसल्ह अफवाज से रिटायर्ड लोग हैं उनकी तालीमी काबिलियत मिडल और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र की हद है वो 45 साल होनी चाहिए। इसी तरह आगे आ जाते हैं। फायर सेफ्टी सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी है और तालीमी काबिलियत इसमें इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन है और तजर्बा इसमें 2 से 4 साल है। इसी तरह आगे आ जाते हैं। फायरमैन की 10 वैकेंसीज़ हैं और इसमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक है और इसके साथ जो फायर फाइटिंग कोर्स उसने किया होना चाहिए, उसकी मालूमात होनी चाहिए और 2 से 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं बावर्ची कुक। इसकी टोटल 5 असामियाँ हैं और इसमें तालीमी काबिलियत जो है वो मिडल मैट्रिक है और जो ट्रेनिंग होगी बावर्ची की, ज़ाहिर है अपने काम में महारत रखता और 2 से 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। आगे देखते हैं किचन हेल्पर की जॉब्स है। इसमें टोटल 4 असामियाँ हैं। तालीमी काबिलियत इसमें प्राइमरी और मिडल चलेगी। 1 से 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद चपाती मेकर है। इसमें भी टोटल 4 असामियाँ हैं। तालीमी काबिलियत इसमें प्राइमरी और मिडल है। 1 से 2 साल का तजर्बा होना चाहिए चपाती का। उसके बाद डिश वाशर है। इसकी टोटल 6 असामियाँ हैं और तालीमी काबिलियत इसमें प्राइमरी है, मिडल है और 1 से 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। इसी तरह आगे वेटर की जॉब हैं। टोटल 8 असामी हैं। तालीमी काबिलियत इसमें मैट्रिक है और 1 से 2 साल का तजर्बा लाजमी है। उसके बाद ऑफिस बॉय की टोटल 26 असामियाँ हैं। इसमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक है और ऑफिस के काम को समझता हो, 1-2 साल का तजर्बा लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं पेंटर की जॉब्स है जी। पेंटर की टोटल 3 असामी है और इसमें तालीमी काबिलियत मिडल और मैट्रिक है। इसमें भी 1-2 साल का तजर्बा, ज़ाहिर है तजर्बा तो लाजमी है। उसके बाद प्लम्बर की जॉब्स हैं जी। टोटल 6 असामी हैं। इसमें मिडल मैट्रिक और तरजीहन जो मुतलका उनका काम है उसका सर्टिफिकेट जो है प्लम्बर का होना चाहिए। 1 से 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसी तरह वेल्डर की 2 असामी हैं और उसके लिए भी तालीमी काबिलियत जो है मिडल मैट्रिक है और सर्टिफिकेट उनका ज़रूर होना चाहिए। 1 से 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। उसके बाद कारपेंटर की जॉब्स है। टोटल 3 असामी हैं। मिडल मैट्रिक तालीमी काबिलियत है और कारपेंटर का सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए, जो कोर्स किया उस कोर्स का सर्टिफिकेट, और इसी तरह 1-2 साल का तजर्बा भी लाजमी है। उसके बाद आ जाता है मिस्त्री और मैसन। टोटल 3 असामी हैं। तालीमी काबिलियत इसमें मिडल मैट्रिक और मुतलका काम में जो है वो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1-2 साल का तजर्बा भी ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं जी मेंटेनेंस हेल्पर की ज़रूरत है। यहाँ पे 6 लोग हैं, 6 वैकेंसीज़ हैं और इसकी तालीमी काबिलियत जो है वो प्राइमरी और मिडल है और उसमें 1-2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। आगे बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर की टोटल 6 असामियाँ हैं। इसमें तालीमी काबिलियत जो मिडल भी चलेगी, मैट्रिक भी चलेगी और लेकिन उसके साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस
HTV اور PSV یعنی کہ ہیوی گاڑیوں کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اس کے پاس لازمی ہونا چاہیے، اور اسی طرح 1 سے 2 سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ کلینر، ہاؤس کیپنگ اسٹاف جو ہے یہ ٹوٹل 40 اسامی ہیں۔ اس میں تعلیمی قابلیت پرائمری مڈل، 1 سے 2 سال کا تجربہ۔ اینڈ پہ مالی کی جابز ہیں جی، 2 ویکینسیز ہیں اور پرائمری مڈل تعلیم ہے اور 1 سے 2 سال کا تجربہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کسی بھی جاب پہ آپ پورا اترتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کوائف، حالیہ تصویر اور اپنی جو آپ کی سند ہیں ان کی کاپی جو ہے 7 جنوری 2026 تک، اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 7 جنوری ہے، 7 جنوری 2026 تک جو آپ نے اپنی سی وی ہے، اپنے کوائف ہیں ان میں جیسے کہ بتایا آپ کی موجودہ تصویر ہونی چاہیے، اور آپ کی جو سی وی ہے، اسناد ہیں آپ کی، جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ نے، یہ جو ای میل ایڈریس انہوں نے بتایا ہوا ہے، یا آپ ای میل پہ کر سکتے ہیں، یا پھر ان کا جو ایڈریس آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس ایڈریس پہ آپ ارسال کریں گے، اور ساتھ آپ اپنا نمبر اور اپنا ایڈریس لازمی لکھیں گے، اور پھر یہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو کال کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کہاں پہ آنا ہے اور کس طرح آپ نے انٹرویو دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا ایڈریس آپ دیکھ لیں، ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، شفا انٹرنیشنل ہسپتال، جڑاوالا روڈ، فیصل آباد۔ امید ہے ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور خاص کر اپنے ان بے روزگار دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو اس وقت بے روزگاری کی حالت میں اور جاب کے بارے میں مارے پھرتے ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی بے روزگار کو ایک اچھا روزگار مل جائے اور وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔